हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसका पहले हम एक वीडियो और कर चुके हैं जिसके अंदर हमने इसके टॉपिक इसको समझा था कि इसमें किस किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड और एक आपका होता है साइन चेंज और नंबर चेंज करने का। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर बेसिकली पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि दैट दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू रीजनिंग। और जो हमारी क्लासेस है वो वीक में 3 डेज़ होती है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और हमारी टाइमिंग होती है 6 PM। 6 PM पर ये आपकी क्लासेस अपलोड हो जाती हैं, तो आप इनको 6 PM पर देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को PDF फाइल चाहिए तो उसके लिए वो टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम पर ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF फाइल्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन विच टू साइंस मस्ट बी इंटरचेंज्ड टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। कौन सा ऐसे साइन है जिसको चेंज करने से जो हमारा ये इक्वेशन है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसा हम क्या करें, कौन से हमारे होने चाहिए जिससे ये हमारा आंसर करेक्ट आ जाए। तो देखो, पहले तो इस डिवीजन वाले पार्ट को देखो, क्या इसको ऐसे लिखने से ये कंप्लीट सॉल्व हो रहा है। ये बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व हो रहा है क्योंकि 6 5 30 हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सिंगल 1 रह जाएगा। तो यानी कि ये वाला पार्ट तो हमारा ठीक है। क्या मुझे प्लस माइनस को चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मल्टीप्लाई और इसको चेंज कर देंगे तो सारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। 9 ये हो जाएगा, देखो 9 × 6 कर देंगे और डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो ये 30 यहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि इसको क्या करेगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई वाले साइन को अगर हम यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन अगर यहाँ से चेंज हो जाएगा ना तो ये इसको डिवाइड होने ही नहीं देगा, क्योंकि 9/6 है, यहाँ पे प्लस होगा 9/6, ये फ्रैक्शन में चला जाएगा हमारा, ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मुझे एक कंप्लीट होल नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो यानी कि मैं मल्टीप्लाई के साइन को तो यहाँ से चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन यहाँ से चेंज होगा ये मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, मुझे फ्रैक्शन पार्ट में मेरा आंसर चला जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई किस किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। बचा सिर्फ एक ऑप्शन बी, इसको ट्राई करके देखते हैं क्या इससे मेरा आंसर आएगा। तो देखो जहाँ पर माइनस है पहले इक्वेशन को लिखो, 9 6 एंड 30। मुझे इसके साइन ये मुझे फिक्स रखने हैं, अभी मैं मल्टीप्लाई को चेंज नहीं कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाई का चेंज नहीं हो रहा, मेरा डिवाइड भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो मल्टीप्लाई के साथ माइनस रिलेटेड था, प्लस था और डिवाइड था, यानी कि मल्टीप्लाई का मुझे नहीं छेड़ना। तो डिवाइड एक ही ऑप्शन में था तो डिवीजन वाला भी नहीं छेड़ रहे हम जा रहे हैं ऑप्शन बी पर, सिर्फ प्लस माइनस को चेंज करें। तो प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा ये, माइनस 9/6 × 30, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 82 माइनस 9 5 45। क्या 82 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें 32 मिलेगा। 12 - 5 7, 7 - 4 3, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा 37 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो जब अगर डिवीजन का कुछ ऐसा हो ना कि वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा तो उसको छेड़ो ही मत। तो देखो हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई को देख के कि मुझे मल्टीप्लाई के साइन को चेंज नहीं करना, क्योंकि वो साइन चेंज होगा तो मेरा फ्रैक्शन में आंसर चला जाएगा।
तो मल्टीप्लाई वाले हमने उनको टच ही नहीं किया, हमने सिर्फ एक ऑप्शन को अप्लाई किया और उससे मेरा आंसर आ गया। तो यानी कि अगर हम प्लस और माइनस के साइन को इंटरचेंज कर देंगे तो मेरी ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको 4 इक्वेशंस गिवन है, आपको इनके साइंस को चेंज करना है और बताना है हमें क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। हमें करेक्ट फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक ट्रू होगी, बाकी 3 क्या होने वाली है, हमारी फॉल्स होने वाली है। तो चलो इनको करते हैं। देखो मेरा तरीका क्या है कि मैं पहले नंबर्स को लिख लेती हूँ टू सेव माई टाइम, ठीक है, या पहले देखो यहाँ पे फिर होच पोच हो जाएगी, पहले हम एक को करके देखते हैं। तो देखो माइनस के लिए वो क्या कहते हैं, माइनस के प्लेस पे आप प्लस यूज़ करो, डिवाइड के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई यूज़ करो, यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के प्लेस पे आप माइनस यूज़ करो, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और प्लस के प्लेस पे हमें क्या यूज़ करना है, डिवीजन को यूज़ करना है। ठीक है, तो और देखो हमेशा जब ये क्वेश्चंस होते हैं ना इस टाइप के, हमेशा बोर्ड मास को ध्यान रखो, पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट्स है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ऑफ है तो ऑफ होगा, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ये नहीं, ये ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो सबसे पहले क्या हो, एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, डिवीजन का। अब देखो पहले डिवाइड करेंगे तो 50 प्लस 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 8 माइनस 32, 50 प्लस 24 माइनस 32 कितना हो गया, ये 74 माइनस 32, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4। ये तो भाई फर्स्ट इक्वेशन ही हमारी ट्रू आ गई, तो आगे मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे करेक्ट बताना है। अगर वो इनकरेक्ट पूछता तो सॉरी, अगर वो पूछता ना इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसके अंदर क्या होता, 3 इक्वेशन मेरी ट्रू होती और एक फॉल्स होती, लेकिन करेक्ट पूछा है तो मेरी एक ही ट्रू होने वाली है, बाकी तीनों फॉल्स होंगी। अब बाय चांस हमें आंसर फर्स्ट में ही मिल गया तो हमें बाकी तीनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ये 4 इक्वेशंस गिवन है, आपको अल्फ़ाबेट्स गिवन है और उन अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग गिवन है। इफ़ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स मल्टीप्लाई एंड डी मीन्स डिवाइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। उसने पूछा है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। तो देखो पिछले में करेक्ट था, यानी कि अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस में हमारा ट्रू निकलने वाला है, जहाँ भी फॉल्स मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट में कहता है 8, बी मीन्स -2, डी मीन्स डिवाइड, और सी मीन्स मल्टीप्लाई, और ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारा 7 के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं 8 माइनस 2/8 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, ट्रू। लेकिन मुझे क्या बताना है, नोट करेक्ट, यानी कि मुझे बाकी ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाहिए फॉल्स, मुझे इक्वेशन चाहिए कि जो फॉल्स आ जाए। तो देखो सेकंड है 6 ए मीन्स प्लस, 9 बी मीन्स माइनस, सी मीन्स मल्टीप्लाई, एंड अगेन इसमें ए गिवन है, ए क्या हो जाएगा, प्लस, तो मुझे चाहिए 9। ठीक है, तो देखते हैं 6 + 9 15 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 30, 24 प्लस 15 प्लस 30 45 माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो ये क्या हो गया, मेरा फॉल्स हो गया, ये मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब देखो आंसर तो मुझे मिल चुका है। ठीक है, अगर किसी को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये सही किया तो वो यहीं पे, वैसे देखो फॉल्स आ गया तो ये हम छोड़ सकते हैं यहीं पर, लेकिन एक बार मैं इसको यहाँ पर फिर से करके देख लेते हैं, क्या ये मेरा यही आंसर आता है। ये मैं प्रैक्टिस में करवा रही हूँ, लेकिन अगर आपको जॉब जिसमें भी फॉल्स मिल जाए आप वहीं पर क्वेश्चन को स्टॉप कर दो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो नेक्स्ट है 16 + 8 माइनस 24 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 64।
4। तो 16 + 8 24 माइनस 24 इंटू 32/64। 32 2 ज़ा 64, 2 12 ज़ा 24। तो भाई 24 माइनस 12 भी क्या आ गया, 12 आ गया, यानी कि ये भी मेरी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है 18C, यानी कि 18 इंटू 18। बी कहता है -18, डी कहता है डिवाइड, फिर कहता है 18, फिर कहता है +18। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। भाई ये 300 प्लस जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। देखिए 18 को 18 से डिवाइड किया, 1 + 18, 324 - 1 323 + 18, 23 + 18 41। तो यानी कि सेकंड मेरा फॉल्स है, बाकी तीनों मेरे ट्रू हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो, जब उसने पूछा है कि नोट करेक्ट, आपको सेकंड में ही मिल गया तो आप वहीं पर स्टॉप कर दिए, क्योंकि दो फॉल्स नहीं होंगे, एक ही फॉल्स रहने वाला है। ये मैंने समझाने के लिए किया है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है दैट इफ डॉलर मीन्स प्लस, हैश मीन्स माइनस, @ मीन्स मल्टीप्लाई एंड स्टार मीन्स डिवाइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो देखो 26 डॉलर के लिए है प्लस, @ के लिए क्या है मल्टीप्लाई, हैश के लिए है माइनस, और मल्टीप्लाई के लिए है, स्टार के लिए है मेरा डिवाइड। ठीक है, तो देखो 26 + 4 3 ज़ा 12 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 7 8, ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 8 कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं, साइंस है, इनको सब्सटीट्यूट करो और इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो मैंने बोला था कि आपको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब जहाँ पर आपको दिखे कि मेरा इस नंबर का इसके साथ और इसके साथ अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये अलग है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है। अगर ऐसे हो ना 56 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 8, तो आप पहले डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अब ये यहाँ पर अलग अलग पार्ट बन गए हैं, क्योंकि इसके डिवीजन और मल्टीप्लाई के बीच में माइनस का साइन आ गया। तो आप इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के बीच में डिवीजन होना है, तो इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो साथ में सॉल्व हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप की इक्वेशन है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में चलते जा रहे हैं, तो पहले आप डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए मैं इनको प्लस माइनस भी कर देती हूँ, क्योंकि बीच में उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट साइन हमारा गिवन है। ठीक है, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर तीन ही साइन है, 5CA, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 6, ए के लिए है प्लस, 2C4, अगेन 2C इज फॉर मल्टीप्लाई एंड B इज फॉर माइनस। तो पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 8। अब देखो ये 8 प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30। ठीक है, कुछ नहीं है, साइन पुट किया और सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको साइंस को सब्स्टिट्यूट करना है और बताना है विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सी इक्वेशन मेरी करेक्ट नहीं है। तो देखो पहले देखते हैं, 13 मल्टीप्लाई किसके लिए स्टैंड कर रहा है, प्लस के लिए, 19 प्लस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड किसके लिए स्टैंड कर रहा है, माइनस के लिए, और माइनस किसके लिए स्टैंड आउट कर रहा है, डिवाइड के लिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, जहाँ पे फॉल्स मिला वहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो 13 प्लस, अब देखो ये मल्टीप्लाई अलग है, बीच में माइनस के साइन से ये दोनों अलग अलग है, तो इसको भी आप साथ में सॉल्व कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। 19 2 ज़ा 38 माइनस 16 को 4 से डिवाइड किया 4। सो अब देखो 38 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 51 माइनस 4,
मुझे क्या आएगा 47, ये मुझे क्या कह रहा है 43। तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्या मिल गया, फर्स्ट में ही मुझे फॉल्स मिल गया। तो मुझे बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है कि इफ़ 14p 16m 19 इक्वल्स टू 46, देन 11m 13p एंड 12 क्या कहता है 12, देन 16p 18m 24, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें देना है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है 43p 16m 19, यानी कि मुझे p और m के लिए कोई ना कोई साइन फाइंड आउट करने हैं। क्या ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये डिवाइड के लिए है या मल्टीप्लाई के लिए। अब देखो, अब अगर मैं 43 में से 16 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और 19 को अगर प्लस करके देखें, क्योंकि देखो 46 है, 46 यानी कि अगर मैं 19 में से 16 घटाऊंगी मेरे पास 3 आएगा, और उस 3 को अगर मैं जोड़ दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 46 मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने p को माना माइनस और 19 को मैंने माना प्लस का, क्योंकि मुझे 3 ऐड करने हैं उसके अंदर, मुझे ऐड करने हैं। अगर मैं 19 को माइनस, देखो अगर मैं 19 को 16 को प्लस और 19 को माइनस लेती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 59 माइनस 90, ये मेरा 40 हो जाएगा। लेकिन मुझे 40 नहीं, मुझे 46 चाहिए। और इस इक्वेशन से देखो, इससे देखो, इससे क्या हो रहा है 43 माइनस 16, इसको अगर क्या कहते हैं 43 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 27 प्लस 19, 9 प्लस 7 16, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, यानी कि 46। यानी कि मेरा जो p है, मेरा p किस साइन के लिए स्टैंड आउट कर रहा है, p मीन्स माइनस, m मीन्स प्लस। अब इसको आगे अप्लाई करके देखते हैं, अगर ये आगे ठीक मिलता है तो यानी कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो लॉजिक लगाया वो ठीक है। अब मेरा p था माइनस, m था प्लस, तो 11 प्लस 13 माइनस 12, क्योंकि m प्लस है p वो है, तो ये कितना हो गया 24 माइनस 12, कितना हो गया 12, यानी कि मेरा जो मैंने सोचा कि p मेरा माइनस के लिए, m मेरा प्लस के लिए, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो 16 माइनस 18 प्लस 24, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 18 माइनस 2 प्लस 24, 24 माइनस 2 22, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना ये हमारा उसमें से आ गया नंबर सीरीज़ में से, या पीछे जो हमने चैप्टर्स किए थे, ये वैसा नहीं है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये इसी का पार्ट है। आपको साइंस को पहचानना है कि क्या साइन यूज़ करूँ कि मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि उसमें PM हर कोई पार्ट में अलग अलग प्लेस पर गिवन है। ठीक है, तो आंसर आ गया 22। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 16 माइनस 2 2, 9 माइनस 3 0, 81 माइनस 1 8, 64 माइनस 4 क्या आएगा। देखो 16 माइनस 2, ये मुझे 2 चाहिए, कैसे हो सकता है, क्या मैं 4 का अंडर 16 का अंडर रूट लूँ और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे 2 मिलेगा। 16 का रूट क्या होता है 2, 4 माइनस 2 2 हो गया। नेक्स्ट देखो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सेम 9 का रूट किया माइनस 3, 9 का रूट 3, 3 माइनस 3 0, ये भी ठीक है। 81 माइनस 1, 81 का रूट किया कितना हो गया 9, 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, यानी कि फर्स्ट जो नंबर गिवन है उसका रूट किया और उसमें से 4 को जो भी नंबर गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे PYQ है, ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग एग्जाम पेपर्स में से इनको लिया है मैंने। ठीक है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कहता इसमें भी देखो अल्फाबेट्स गिवन है, साइन को प्लेस करेंगे और आंसर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो 9n, n स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, फिर L स्टैंड्स फॉर प्लस, P स्टैंड्स फॉर डिवाइड एंड M स्टैंड्स फॉर माइनस। अब देखो 9 6 क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवीजन के बीच में प्लस साइन आ रहा है तो इसको हम कर सकते हैं 9 6 54। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 2, 54 प्लस 4 58 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 56। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखो ये क्या कहता है, इसके अंदर फिर से हमें साइंस को चेंज करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा, 27 9 6 2 5 इक्वल्स टू 10। मुझे साइंस को चेंज करना है। अब देखो, अब मैंने पहले बताया था कि आप पहले इस डिवाइड वाले को देखते हैं, क्या इससे ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, यानी कि 9/6 इंटू 2, 2 3 6, 3 3 9, ये मुझे कंप्लीट आंसर दे रहा है। ये अगर मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई को, फिर से मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर फिर से माइनस और प्लस को चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर +5 हो जाएगा। तो देखो देखो ये मत सोचना कि मैम ने बोला है तो हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, ये उस क्वेश्चन में देखना जहाँ पे आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में प्लस और माइनस को चेंज करोगे। इसको अभी हम करके देख रहे हैं, क्या पता ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर इनको चेंज कर देंगे तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 माइनस ये कितना आया था हमारा, 9/6 इंटू 2, 2 3 6 3। तो भाई ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि 24 + 5 29 हो गया। तो यानी कि इसके अंदर ये वाला हमारा लॉजिक काम नहीं किया। तो यानी कि अब हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से साइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस से तो आया नहीं। ठीक है, अब मैं क्या कर अब हम क्या किस किस को देख सकते, अब हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। अब हमें बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा क्योंकि वो जो लॉजिक हमारा था वो काम यहाँ पर नहीं किया। तो मैं यही बात कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है वो हर क्वेश्चन पे अप्लाई, बट फर्स्ट उसको ट्राई करके देखना। तो 27 डिवाइड और प्लस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 9 + 6 इंटू 2 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 12 माइनस 5, 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिवाइड का साइन चेंज हुआ, डिवाइड का साइन भी वहीं पर चेंज होगा जहाँ पर उसको पॉसिबिलिटी आपको दिख रही होगी कि वो डिवाइड हो सकता है। इतना तो काम आप करोगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको जब स्टडी करोगे तो आप उसको देखोगे कि क्या मैं अगर डिवाइड के साइन को इसके साथ इंटरचेंज करूं तो क्या ये मेरा नंबर इससे डिवाइड होगा। जहाँ पर इनकम्प्लीट डिवीजन होगा ना, कंप्लीट डिवीजन जहाँ पर नहीं होगा तो उस क्वेश्चन में आपको वो चेंज करने की साइन, डिवाइड और मल्टीप्लाई का चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उससे सारा आंसर फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन फॉर स्टार इन द ऑर्डर फॉर द इक्वेशन। इसने सब जगह पे हमें स्टार दिए हुए हैं, हमें देखना है कि कौन सा साइन लगाने के बाद हमारा ये आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको भाई हमें बाय ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। देखो डिवाइड वाला है 8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 इंटू 78, ये तो देखो ब्रैकेट में है तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब ये 8 डिवाइडेड बाय 7 है, ये इनकम्प्लीट मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा
तो ये तो मैं चेक नहीं करूँगी, हम ऑप्शन बी को यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं ऑप्शन ए को। तो 8 × 7 - 5 - 78 + 6। अब इसमें देखो 56 - 5 - 84। अब देखो ये माइनस का बड़ा आ रहा है, प्लस का छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आंसर चला जाएगा, लेकिन मुझे पॉजिटिव में चाहिए, तो ऑप्शन ए भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी हमारे कैंसिल हो गए, बचा ऑप्शन सी। अब इसको ट्राई करते हैं, 8 - 7 × 5 × 78 / 6। 8 × 7 क्या हो गया, 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 1 × 5 × 78 को 6 से डिवाइड करना है हमें, कितना आएगा, 12। ठीक है, सॉरी 78 को 6 से डिवाइड करेंगे, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 6 8 3 ज़ा 18 होता है। 6 1 ज़ा 6, 1 18, 6 3 ज़ा 18, 13 5 ज़ा 65। तो आंसर हमें क्या मिल गया, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, इस तरह के में तो आप ऑप्शन को पुट करके ही देखोगे, बाय ऑप्शन ही जाओगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो इसमें भी हमें सेम साइंस को सब्स्टिट्यूट करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए कहता है डिवाइड, फिर माइनस के लिए वो कहता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस के लिए वो कहता है माइनस, और डिवाइड के लिए वो कहता है प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, देन 0 × 7 - 20 + 38, 8 7 ज़ा 560 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, -20 + 38, इसको माइनस किया तो 540 + 38 यानी कि 578 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 578 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें पीछे 0 थी, यहाँ पर 8 था, यहाँ 2 0 थी, ये माइनस था, ये प्लस था, यानी कि 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और उसमें +8 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, यानी कि मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलने वाली है, 8। तो ऑप्शन में देख लो एक ही था यूनिट डिजिट 8 वाला, उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है, क्योंकि देखो इसके अंदर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने इस क्लास में कर लिए। ठीक है, और इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आ जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आ जाता है, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है हमें पेपर में देखने को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए, पढ़ाया हुआ पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।